एक किशनपुर गांव था जिसमें एक काम वाली गरीब औरत रहती थी जिसका नाम रूपा था। रूपा बहुत ही गरीब थी। उसके घर में कुछ खाने को भी नहीं होता था। एक दिन उसका लड़का बोला, मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो माँ। माँ, सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे हाँ, सुन रही हूँ। मुझे भी पता है तुमने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया। मैं ही क्या करूँ जब कहीं काम नहीं मिल रहा। मैं तो काम ढूंढ ढूंढ कर भी थक गई हूँ। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। मैं तो फिर भी कोशिश कर रही हूँ। मैं शहर में जाकर काम ढूंढ आती हूँ। इतना कहकर रूपा काम ढूंढने चली जाती है। रूपा कई जगह काम पता करने जाती है। बहन, मुझे काम पर रख लो। मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रखता। वो शहर की तरफ निकल जाती है। तभी वो एक सेठ के पास पहुंचती है। पिताजी, ये कौन है? किसे लेकर आ गए आप भी किसी को भी उठा कर ले आते हो। मैं तो तुमसे परेशान हो गई हूँ। पता नहीं कैसे गांव के लोगों को तुम घर में उठा कर ले आते हो। ते बेटा, गुस्सा क्यों करते हो? ये काम वाली बाई है। तुम्हारे लिए ही इसको लेकर आना है। तुम बहुत ज़्यादा काम करते हो ना। हाँ, वो बात तो ठीक है पिताजी, लेकिन ऐसे ही किसी को घर में रखना ठीक नहीं। आजकल का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया है और ये लोग, मैं तो इन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती। तुम ही ध्यान रखना पिताजी इसका। जाओ, अब तुम जाकर काम करो और अपने काम से काम रखना। फालतू सामान को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, काम ज़रा ध्यान से करना। काम पर ही ध्यान लगाना। कहीं और ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं। अब जाओ, खड़ी क्या हो? जाओ जल्दी काम करो। ये बातें सब रूपा चुपचाप सुनती रहती है। तभी रूपा बोली, हाँ मेम साहब, मैं काम बहुत अच्छा करती हूँ और मैं काम जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सारा काम झट ही निपटा दूंगी। तुम्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है मालकिन, जो तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। रूपा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। रूपा जाकर सफाई करने लगती है दूसरे कमरे में। रूपा कमरे की सफाई करने लगती है। तभी वहाँ मालिक की लड़की आ जाती है और बोलती है, ए सुनो, ये कैसे तुम सफाई कर रही हो? मैंने कहा था ना अच्छे से सफाई करना। और सुनो, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम जैसे लोग काम से बचते फिरते हैं, इसीलिए कह रही हूँ काम ज़रा ध्यान से करना। और मैं सो रही हूँ, मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे उठने से पहले सब काम निपटा देना। ये कहकर सेठ की लड़की सो जाती है। काफ़ी देर तक वो सो जाती है। तभी अपना काम निपटाकर घर की तरफ निकल जाती है। रूपा अपने घर रूपा अपने घर आ जाती है। तब उसका लड़का बोलता है, माँ, क्या लाए हो तुम खाने का? अरे बेटा, फिक्र क्यों करते हो? आज मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई हूँ। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तंदूर लाई हूँ। हमने तो आज तक ये खाए भी नहीं। सेठ के घर से लाई हूँ और किसी के सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उन सब ने खाना खा लिया। अगली सुबह रूपा काम के लिए निकल जाती है और वह सोचते हुए जाती है, आज जाकर जल्दी काम निपटा कर घर आ जाऊंगी। रूपा कमरे की सफाई करने लगती है और सेठ के पास जाती है। सेठ के पास जाकर बोलती है, आपके लिए कुछ लाना है या फिर अब मैं घर चले जाऊँ? मैंने सारा काम निपटा दिया है। बताएं, कुछ लाना है? अरे हाँ हाँ, ले आओ चाय। किसने मना किया चाय को? चाय पीने का बहुत ही मन कर रहा है। जाओ यार, चाय बना के लाओ अच्छे से। साहब, चाय तो मैं बनाकर ले आऊंगी, लेकिन चाय बनाकर आज मुझे जल्दी घर जाना है। ये कहकर रूपा चाय लेने चली जाती है। कड़क चाय लेके आना।
रूपा चाय लेकर आ जाती है। सेठ चाय लेकर रूपा से पीने लगता है और एक सांस रूपा को ही देखते रहता है। रूपा चली जाती है अपने घर की तरफ। रूपा आज बड़ी ही सोच में लगती है। न जाने रूपा आज इतनी जल्दी घर क्यों चली गई। के बाद सेठ सो जाता है। वहाँ पर उसकी लड़की आती है। जल्दी जल्दी में न जाने क्यों आ रही है। तभी बोली, पिताजी, पिताजी, पिताजी सुनिए जरा, तुम्हें क्या हो गया है। उठो जरा, उठो पिताजी, पिताजी घर में चोरी हो गई है, जल्दी उठ जाओ। इतना सुनते ही लड़की के पिता एकदम से खड़े हो जाते हैं। सेठ सुनकर हैरान हो जाता है। अरे अरे, ये कैसे हो सकता है? कैसे चोरी हो जाएगी? चोरी होने का तो मतलब ही नहीं बनता। हमारे यहाँ तो चोरी कभी हुई ही नहीं। किसने चोरी करी होगी? पिताजी, हो ना हो चोरी उस जरूर काम वाली ने की है जिसे तुम सड़क से उठा कर ले आए थे। मैंने पहले ही कहा था ना, ऐसे लोगों को घर में मत लाया करो। अब हो गई ना चोरी, जल्दी से फ़ोन करो पुलिस को। अब पुलिस ही उसे सबक सिखाएगी। हेलो हेलो। हाँ जी, इंस्पेक्टर विजय बोल रहे हो क्या? वो दरअसल क्या है ना, हमारे यहाँ पे चोरी हो गई। और आपको तो पता है यहाँ पे चोरी नहीं होती, तो इस तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर विजय आ जाते हैं। इंस्पेक्टर विजय बहुत ही गुस्से में होते हैं और बोलते हैं, हाँ भाई, कैसे चोरी हो गई भाई? सेठ पिट्ठल भाई, आपके यहाँ चोरी हो गई। हम इस चीज़ से बहुत शर्मिंदा है। हम उसका पता किसी तरीके से भी निकाल लेंगे। आप हाँ हाँ, जो करना है जल्दी करो। मेरे घर से चोरी हो गई, इस बात की खबर किसी